हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा 5वां चैप्टर शुरू हुआ है, सातत्य और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और भाई सबसे पहले आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं कि ये सातत्य कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जिसके आधार पर एक्सरसाइज 5.1 आप हल कर पाओगे। भाई पूरी एक्सरसाइज में केवल एक ही प्रकार के सवाल हैं। आपको भाई फंक्शन दिया होगा और चेक करना होगा कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, अर्थात भाई संतत है या असंतत है, ऐसा आपको चेक करना होगा। तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सातत्य कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान देंगे और आपको हम पूरा बताने वाले हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इस प्रकार से गिवन है। फंक्शन की वैल्यू 1 है। 1 कब है? जब वह 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। फंक्शन की वैल्यू 2 है। कब? जब वह 0 से बड़ा है। इस प्रकार से हमारे पास कोई फंक्शन है। अभी आपसे कह दे कि भाई चेक करो कि ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो अभी आप कैसे चेक करने वाले हो? सबसे पहले क्या करोगे भाई, इस फंक्शन को ना ड्रा कर दोगे। ये x हो गया, x डैश, y डैश, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब भाई बहुत ध्यान दीजिएगा, देखो कह रहा है कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तो जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू है 1। कब है ऐसा? जब x का मान 0 या 0 से कम होगा। देखो 0 या 0 से कम का मतलब है वैल्यू माइनस में है, x की वैल्यू इधर माइनस की होती है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो भाई मान लो कि 1 यहां पर है तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0,1, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, बराबर का भी निशान लगा हुआ है, तो भाई हम इस प्रकार से बनाने वाले हैं। जब x का मान 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू है 2। अगर भाई 0 से बड़ा है तो मान प्लस में जाएंगे और x में प्लस के मान उधर जाते हैं, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। तो भाई मान लो कि 2 यहां पे है, तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से ड्रा होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये बिंदु हो जाएगा 0,2, इस प्रकार से। समझ में आया पूरा? भाई जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो उसका मान 1 है, तो भाई इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि 0 या 0 से कम इधर आने वाले हैं, 0 से बड़े मान उधर जाते हैं, परंतु यहां बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है तो हम यहां नॉट लगा देंगे कि भाई 0 पर वैल्यू नहीं है, 0 के अलावा जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू है। ठीक है, अब देखो हमने फंक्शन को ड्रा कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या इन दोनों लाइनों को, ये जो पूरा फंक्शन है, इसे बिना पेन उठाए आप ड्रा कर सकते हो? भाई हमने इधर एक लाइन खींची, ये वाली, एक इधर वैल्यू खींची, तो क्या इन दोनों को आप बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हो? तो भाई इस वाले फंक्शन को आप बिना पेन उठाए ड्रा नहीं कर सकते हो। फंक्शन कंटिन्यूअस वही कहा जाएगा जिसको आप बिना पेन उठाए ऐसे ही ड्रा करते चले जाओ तो वो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। लेकिन भाई ये कोई मैथमेटिकल जो परिभाषा नहीं है। ठीक है, बस खाली देखने में है। अगर कोई फंक्शन आप भाई शुरुआत करो और बिना पेन उठाए पूरा फंक्शन बन जाए तो आप समझ जाओ कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कंटिन्यूअस। आप बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो भाई इसे आप बिना पेन उठाए तो बना नहीं पाओगे, तो आप पहले ही जान गए कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो आपको पहले यहां पर देखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, कक्षा 11 में आप लिमिट को पहले ही पढ़ चुके हो, वहां पर आपको पढ़ाया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो यहां पर देख लो पहले आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। देखो जैसे जैसे आप 0 के पास जाओगे वो होती है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, उसे हम लिखते हैं इस प्रकार से LHL, या भाई इस प्रकार से भी लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अर्थात भाई 0 से थोड़ी सी जब कम वैल्यू लोगे आप तो वो जाएगी LHL में। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर वैल्यू 0 से कम है, जब वैल्यू 0 से कम है तो भाई मान हमारा कितना है? मान आएगा 1, अर्थात जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। वहीं पर अगर राइट हैंड लिमिट की आप बात करो, जब आप 0 से प्लस में जाते हो तो उसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो भाई वहां पे क्या होता है? वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं RHL, या भाई लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट।
इसका मतलब होता है जब वैल्यू को हम ना शून्य से कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ, यहां पर क्या होता है कि वैल्यू को शून्य से कुछ ही बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप शून्य से कुछ बढ़ाओगे तो मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा 2, क्योंकि x का मान जैसे ही शून्य से बड़ा होगा, भाई मान यहां पर दिया है कि 2 मान हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे ही शून्य से कुछ भी कम करोगे मान 1 हो जाएगा, शून्य से कुछ भी बढ़ाओगे मान 2 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज तो भाई क्लियर हो गई कि जो हमारी HL है वो RHL के बराबर नहीं है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो भाई अभी आपको शायद लग रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए ये वाली शर्त होती है, अगर कहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जरूरी नहीं है, हाँ कंटिन्यूअस होने के लिए ये बात जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बराबर है तो जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि केवल यही शर्त नहीं है, इसके अलावा भी एक शर्त है जो अगर पूरी करेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो पहली शर्त क्या बन गई हमारे पास, पहली शर्त बन गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होना चाहिए। उसके अलावा एक शर्त और है, अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर देता है तो कहा जाएगा कि ये फलन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो भाई यहां पे पता चला आपको कि ये वाला कंटिन्यूअस क्यों नहीं था, क्योंकि यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर नहीं आई हैं। और फंक्शन को आप देख के ही जान गए होगे कि बिना पेन उठाए इसे आप ड्रा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला उदाहरण आप नोट कर लो। अभी आपको हम बताएंगे अगला उदाहरण। अब भाई एक दूसरा फंक्शन देख लो, इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है। फंक्शन x हमारे पास है, वैल्यू 1 है कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और वैल्यू 2 कब है, जब x का मान 0 के बराबर है। इस प्रकार से हमें कोई फंक्शन गिवन है। अभी भाई आपको इसको ड्रा करना है और ये बताना है यहां पर कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और नहीं है तो भाई क्यों नहीं है। तो पहले इसको ड्रा कर लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, x x डैश y y डैश, ये हमारा हो गया ओरिजिन। अभी देखो x बराबर 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, अर्थात 0 के अलावा अगर आप कोई भी मान लोगे तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको 0 नहीं लेना है तो पहले ही नॉट लगा दो, 0 नहीं लेना है तो मान लो कि आप 0 से कम की कोई वैल्यू ले लो, माइनस में x का मान ले लो, तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा। वैल्यू 1 रहेगी ना तो ये हो जाएगा हमारा 0,1, ठीक है। भाई 0 नहीं ले रहे हैं तो हमने नॉट लगा दिया पहले ही। अगर x की वैल्यू माइनस में होगी तो फंक्शन जाएगा इधर की ओर, अगर x की वैल्यू हम प्लस में लेंगे तो फंक्शन जाएगा इधर की ओर। बीच में नॉट का प्रयोग है, अर्थात 0 पर कंडीशन ये वाली लागू नहीं होगी। ये कंडीशन कब है इधर वाली, जब x की वैल्यू माइनस में होगी। इधर वाली कब है, जब x की वैल्यू प्लस में होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 हो गई, जब 0 हो जाएगी तो फंक्शन का मान 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,2। तो भाई फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कब है, ये वाली लाइन हमने कब खींची है, जब x का मान 0 नहीं है। जब 0 नहीं है माइनस में इधर जाएगा, प्लस में इधर जाएगा, क्योंकि भाई वैल्यू 1 है तो 0,1 पे खींचा जाएगा। जब 0 है तो 2 है, तो 0 है तो भाई 2 है, तो हमने 0,2 पर बना दिया है। अब आप देखकर ही जान जाओगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे भी आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हो। ये लाइन अलग है और वो वाला डॉट अलग बना हुआ है, बिना पेन उठाए तो आपसे ये नहीं बन रहा है। तो पहले हमें देखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या बता रही है। देखो पहले आप आ जाओ LHL पर, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। अगर x का मान आप माइनस में लोगे, 0 से कम की वैल्यू लोगे, तो मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा 1। ऐसा ऊपर दिया हुआ है कि भाई 0 के अलावा अगर कोई भी मान लोगे तो मान 1 ही आएगा। अगर यहां आप RHL निकालो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अगर आप x का मान पॉजिटिव लोगे, 0 से प्लस में जाओगे, तब भी मान 1 ही आएगा, क्योंकि भाई उसका कहना है कि 0 के अलावा मान 1 ही होगा। तो आप यहां देख लो साफ साफ कि भाई LHL और RHL
दोनों ही बराबर हैं, फिर भी ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप बताओ क्या कारण है। भाई पिछले वाले सवाल में तो ये दोनों लिमिट बराबर नहीं थी, तो आप समझ गए थे कि भाई कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि दोनों ही लिमिट बराबर हैं, फिर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दूसरी शर्त है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्या शर्त है जरा देखो भाई, एट x इक्वल टू 0 जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 2, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 1। वैल्यू बराबर नहीं है। अगर वैल्यू बराबर होती तो सब कुछ एक लाइन में होता, और अगर सब कुछ एक लाइन में होता तो आप बिना पेन उठाए उसे खींच पाते, लेकिन ये लाइन अलग है, वो चीज अलग है, तो बिना पेन उठाए उसे आप खींच नहीं पाओगे। ठीक है, तो भाई शर्त क्या हो गई, बहुत ध्यान देना। शर्त हमारी मेन ये होती है कि LHL और RHL दोनों बराबर होने चाहिए और इसका मान फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसी विशेष पॉइंट C पर, जो भाई C है वो कोई विशेष बिंदु है जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी लिमिट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि लिमिट की वैल्यू तो 1 है, लेकिन भाई फंक्शन की वैल्यू आ गई 2, इसलिए ये वाला कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस करना है तो 2 शर्तें हैं, LHL और RHL बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, उसी बिंदु पर फंक्शन का मान भी उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों ही शर्तें कोई फंक्शन पूरी कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाओ कि भाई वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला उदाहरण। अब आपको हम बताने वाले हैं भाई एक और उदाहरण। अब भाई एक अगला उदाहरण देख लो। हमारे पास एक किताब में उदाहरण दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर हमारे पास कोई फंक्शन है मॉड्यूलस x, और भाई इसकी ना आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन है मॉड्यूलस x और भाई चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले ना आप मॉड्यूलस x को ना खोलना सीख लो कि भाई इसे किस प्रकार से खोलकर लिखा जाता है। देखो यहां पर x की 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक तो भाई -x और +x। भाई +x लिखो या सीधे x लिख दो, एक ही बात है। तो -x और +x 2 वैल्यू हो सकती हैं। -x कब होगी, जब x का मान 0 से छोटा होगा तब, और भाई प्लस कब होगी, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तब। तो इस प्रकार से आप मॉड्यूलस को खोलकर लिख सकते हो। अभी आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी, और कहां पे चेक करनी है, x बराबर 0 पर। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, देखो पहली बात आप सीधे देखो, अगर आप फंक्शन का मान 0 पर ज्ञात करेंगे, 0 पर मान क्या होगा, +x, और x का मान क्या है, 0 है, तो फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 0 हो गया। अब आ जाओ आप लेफ्ट हैंड लिमिट पर, LHL आपको निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अब बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप वैल्यू ना 0 से थोड़ी कम करेंगे, थोड़ी सी आप कम कर दो तो भाई वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी -x। थोड़ी सी कम करी हमने माइनस में वैल्यू, तो क्या हो गई भाई, माइनस की x वैल्यू हो जाएगी, और रख रहे हैं हम 0, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, मान हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहां पर निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड टू 0+, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम x का मान 0 से कुछ बढ़ाते हैं, कुछ बढ़ाएंगे, यहां क्या करते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क लाते हैं, बढ़ाएंगे तो भाई वैल्यू हो जाएगी प्लस की x, तो भाई 0 के पास में ही है तो उसका भी मान 0 ही हो जाएगा। आप बहुत ध्यान दो भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर फंक्शन का मान, तीनों ही चीजें बराबर आ गई हैं। अगर तीनों ही चीजें बराबर हैं तो आप यहां लिख सकते हो कि x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वह संतत है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से भाई आपको सवालों को लगाना है। तो हमने आपको भाई 3 उदाहरण बताए अभी तक हैं, जहां पर 2 उदाहरण कंटिन्यूअस नहीं थे, जबकि भाई ये वाला कंटिन्यूअस था। तो भाई अभी तो आपको ना समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है और किस प्रकार से भाई आपको सवालों को हल करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अभी भाई लास्ट में आप देख लो कि संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लो कि हमारे पास कोई 2 फंक्शन है,
एफ और जी, फंक्शन एफ है फंक्शन जी है, ठीक है। ये दोनों एक्स बराबर सी, कोई खास पॉइंट है उस पर दोनों ही जो फंक्शन है वो संतत हैं, ये बात आपको पहले ही पता है, ठीक है। क्या पता है आपको कि आपके पास कोई दो फंक्शन है, फंक्शन एफ फंक्शन जी, जो कि भाई किसी विशेष बिंदु x बराबर सी पर अगर संतत हैं तो यहां पर भाई आपको चार चीजें देखनी है। f प्लस जी एक्स बराबर सी पर संतत होगा। अगर f और g अलग अलग संतत हैं उसी बिंदु पर, तो भाई उसी बिंदु पर f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार f माइनस जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार f इंटू जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा। और भाई लास्ट में बचा है f अपॉन जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है f और g जो कि x बराबर c पर कंटिन्यूअस हैं, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी, ठीक है। ये चारों ही जो फंक्शन बनेंगे ये x बराबर c पर कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो भाई यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है, और जो ये आपको हमने चार चीजें बताई हैं। हम अगले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत कराएंगे।